गुड मॉर्निंग। कल से देखिए हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू किए हैं और मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जिसमें कि आप कर्ता के कहे गए शब्दों को सीधा का सीधा बोलते हैं। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, राम कहता है कि वो कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, ये उसने जैसे कहा वैसा का वैसा ही बोला गया है सेंटेंस को दोबारा। अगर इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो अपने शब्दों में उसकी बात को कहना होगा। वो कैसे? कि राम ऐसा कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसमें दो तरह के चेंजेस कल बता दिए थे। मैंने आपको दो तरह के चेंजेस क्या बताए थे? एक तो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन में चेंज होता है, और वो मैंने एक आपको फॉर्मूला ये दिया था सन 1/3, एक ये दिया था। घबराइए मत, अभी इसको दोबारा समझाऊंगी ठीक से। एक मैंने आपको दिया था कि सेंटेंस में चेंज होता है। जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे चेंज होते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यानी कि और अगर, अभी आप सुनिए सिर्फ, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए, चार तो ये थे, दो ये थे कि अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में तो वो चेंज हो जाएगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर सेंटेंस है हमारा सेंटेंस है पास्ट कॉन्टीन्यूअस में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। सिर्फ इन्हीं का ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। इसके अलावा अब फ्यूचर के सेंटेंस बचे, फ्यूचर के सेंटेंस बचे तो फ्यूचर के सेंटेंस क्या होंगे कि फ्यूचर के सेंटेंस में विल का तो वुड हो जाएगा और शैल का हो जाएगा जी शुड। ठीक है, कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, मस्ट का मस्ट ही रहेगा और ऑट टू का भी ऑट टू ही रहेगा, OUGHT, ऑट टू। ठीक है, अब देखिए अगर फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो विल सेल उसमें ज़रूर आएगा। ठीक, तो विल का वुड कर देना, सेल का शुड कर देना, बाकी उसकी जो भी है। मान लीजिए सेंटेंस में आया है ये वाली विल हैव बीन, सेंटेंस में मान लीजिए ये लगा हुआ है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली है। ये मान लीजिए सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो आप कैसे बनाएंगे? सिर्फ वुड को चेंज कर दीजिए, आप वुड हैव बीन कर दीजिए। ठीक है, यानी कि सिर्फ विल में और शैल में चेंज होगा, बाकी उसके साथ की जो भी है वो वैसी की वैसी रहेगी। मैंने आपको कल ये दो चेंज बताए थे, एक ये बताया था, एक ये बताया था। एक तीसरा चेंज भी होता है, तीसरा चेंज होता है। तीसरा चेंज क्या होता है आपको अभी पहले ये देखना और उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, कब चेंज होंगी, क्यों चेंज होंगी, मैं आपको ये बताऊँगी फिर। देखिए मान लीजिए अगर सेंटेंस में आया है टुडे, अगर सेंटेंस में आया है क्या? टुडे, तो उसको क्या लिख देंगे? उसको लिख देंगे दैट डे, उसको लिखेंगे क्या? दैट डे। यानी कि थोड़ा सा दूरी वाली बात को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें कोई ना कोई तो उंगली करनी है। टुडे का मतलब है दैट डे। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में टुडे आया है, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए आ जाए टू नाइट, जैसे टुडे का तो हो गया दैट डे, टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? दैट नाइट। ठीक है, अब लिखिए, अब मान लीजिए टुमारो आता है, सेंटेंस में आता है डायरेक्ट में टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो इसको क्या लिख देंगे? द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट माने भी होता है अगला और टुमारो माने भी होता है अगला दिन, होता है कि नहीं? तो इसीलिए इसको लिख देंगे द नेक्स्ट डे। अगर अब आता है इसका यस्टरडे आता है सेंटेंस में, यस्टरडे, तो उसको क्या लिखेंगे? उसको लिख देंगे द प्रीवियस डे। प्रीवियस माने होता है पिछला और यस्टरडे माने भी होता है पिछला दिन। ठीक है, द PVIOUS, प्रीवियस डे, समझ गए? अब मान लीजिए लास्ट नाइट की बात हो रही है, जो पिछली रात है, जो चली गई रात। अब देखिए आप कैसे कनेक्टेड हैं ये।
लास्ट नाइट है तो उसको क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग नाइट। जैसे कहते फॉलोइंग, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, पिछला, पीछे, ठीक है। तो द फॉलोइंग अरे सॉरी ये गलत लिख गया है, रुके रुके रुके, सॉरी 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 सॉरी। ये देखिए लास्ट नाइट का तो मतलब पिछली रात है ना, तो लास्ट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस, यही तो मैं बताना चाह रही थी, गलती हो गई, सॉरी। लास्ट नाइट का मतलब होता है द प्रीवियस नाइट, पिछली रात, VIOUS, प्रीवियस नाइट, पिछला दिन, यस्टरडे, पिछली रात, प्रीवियस, प्रीवियस माने पिछला, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे हो, नेक्स्ट डे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। थोड़े से वर्ड और हैं इसके, देखिए दिस अगर लिखा हो दिस तो लिख देंगे दैट। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब बात हो रही है तो उस टाइम पास की बात है, और दिस का यूज़ होता है यह जो पास में है, और दैट का मतलब होता है वह जो दूर में है ना, दूर है जो, ऐसा सेंस आता है ना कि दूर है कोई, उसकी बात कर रहे हैं, तो दिस का दैट हो जाएगा, ठीक। दीज का दोज हो जाएगा, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, दीज माने ये होता है, दोज माने वे होता है, ठीक है। हेयर का हो जाएगा देयर, यहाँ, और देयर माने वहाँ, ठीक है। नाव चेंज होगा, नाव माने होता है देन, अब तब, नाउ माने अब, देन माने तब, जस्ट माने बिल्कुल अभी, और देन माने तभी, ठीक है। एगो, एगो बहुत समय पहले की बात है, ऐसा ऐसे में आपने एगो सुना होगा, एगो माने पहले। बिफोर माने भी पहले होता है, इसके लिए आ जाएगा बिफोर, ठीक है। बात वही है, सिर्फ आपको ये चीज़ें कुछ याद करनी पड़ेंगी, एक ये चेंज होते हैं। अब देखिए ये दोनों तो छोड़िए आप, ये भी छोड़िए और ये भी छोड़िए, जो ये वाले हैं प्रोनाउन भी और ये भी। अभी पहले हम ये दूसरा वाला है, सेंटेंस में चेंज कब होगा आपको ये देखना है। फिलहाल देखिए मैंने सेंटेंस को दो भागों में लिखा था, एक तो ये पार्ट था उसका जो ऐसे लग के ऐसे लिखा हुआ था, और दूसरा पार्ट ये था ऐसे में, ऐसे तो होता है, यही तो होता है डायरेक्ट सेंटेंस। जैसे यहाँ कुछ लिखा होगा, फिर कॉमा लगा होगा, फिर ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दूसरी बात लिखी होगी और ऐसे लिखा होगा। तो इसको कहा था क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहा था क्या, रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहा था रिपोर्टेड स्पीच, यही कहा था ना। अब देखिए जी, अब क्या होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस ऐसे चेंज होंगे जैसे मैंने आपको ये बताया है पीछे, ठीक है जी, समझ गए बात को आप। तो अभी आपको मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए बात कि ये बात हुई क्या है यहाँ पे, ठीक। एक तो ये मोटी मोटी बात पहले आप ये जानिए, अभी देखिए अभी बताती हूँ कुछ सेंटेंस बना के। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो ऐसे चेंज होगा, यानी कि अगर ये वाला रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट। अब आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाते समय अगर सेंटेंस सिंपल वाला है, सिंपल सेंटेंस आपको पता ही है, असर्टिव सेंटेंस है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें क्या करेंगे कि
इन दोनों को हटाएंगे, ठीक, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों की जगह लिख देंगे कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस को दैट। क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, अब एक चीज़ और जाननी है, इस वाला जो ये वाला जो पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें ये होता है ज़्यादातर क्या, हमेशा यही होगा, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, ही टेल्स मी, उसने मुझे बताया, या ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, या ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आप ऐसा याद देख लीजिए। तो कैसे चेंज होते हैं ये, अगर सेंटेंस में खाली ही सैड आ जाए, यानी कि ये सैड ही आए, और इसके बाद सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर ऐसे लिखा हो सिर्फ ही सैड, और उसके बाद ये लिखा हो, यानी कि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, सैड हो लिखा हो, या से लिखा हो, से, या सैड लिखा हो, या से लिखा हो, या टेल लिखा हो, और इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि खाली यहाँ लिख के बात ख़त्म हो गई, इतना लिखा और ख़त्म, सिर्फ कॉमा लगा दिया उसके बाद में, तो फिर इनमें कोई चेंज नहीं होता है। ये ऐसे के ऐसे ही नीचे लिख दिए जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक। लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, अगर इसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो से टू जो होगा, मान लीजिए इसमें लिखा हो, यहाँ आते हैं देखिए नए पेज पे, यहाँ लिखिए, यहाँ जैसे मान लो ये लिखा हो ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इसको क्या हो जाएगा, ही टेल हो जाएगा, ही टेल मी। से टू को चेंज करते हैं टेल में, ठीक है, से टू को चेंज करेंगे टेल में, और सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में, और सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। इनके बाद में टू का यूज़ नहीं होता है, यानी कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट में ये आ रहा है सेज टू, तो उसे किस में चेंज कर देंगे, टेल्स लिख देंगे उसकी जगह जहाँ सेज टू लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको लिख देंगे। समझ गए बात को आप, ऐसे करना होता है इसको चेंज। अब आपको मैं सेंटेंस बना के दिखाती हूँ कि आपको सेंटेंस बनाना कैसे है। देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे वही वाला बना लेते हैं जो राम वाला सेंटेंस था, राम सेज आई वर्क हार्ड, राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, ये वाला सेंटेंस था मान लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सेज के बाद में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम सेज सीधा लिख दिया। इन दोनों को हटाने की बात कही थी तो इन दोनों को हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे दैट, लिख दिया। अब देखिए क्या करना होगा आपको, मैंने आपको ये बताया था राम कहता है कि आई वर्क हार्ड, राम कहता है कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। सेंटेंस की जो ये है, जो हिंदी है वो ये बनेगी। तो इंग्लिश का में जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे कहेंगे उसकी बात को, राम कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है, राम कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक बात बताई थी कि सेंटेंस में चेंज कब होगा, जब ये वाली चीज़ किस में होगी, पास्ट में होगी। तो सेज किसका है, सेज तो प्रेजेंट का है ना, सेज किसका है, प्रेजेंट का है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, किसमें, सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा। और प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है देखिए,
मैंने आपको बताया है कि सन 123 123 ये है। मैंने आपको क्या कहा है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं सब्जेक्ट के उसमें, सब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो आया है। ठीक, तो ये कैसे चेंज होगा, ये चेंज होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम को राम ही लिख सकते हैं। अब आप इस राम को यहाँ से हटाइए और यहाँ लिखते हैं हम ही, यहाँ लिखते हैं हम ही सेज लिखा मैंने। जब आई को हम चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे ही है तो क्या लिख देंगे, इसको भी ही लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा ही, क्योंकि अब ये सेंटेंस रनिंग में चलेगा। ठीक है, ठीक। और आपको ये बात पता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस सिंपल है, अफर्मेटिव है, असर्टिव है, तो उस सेंटेंस में हम क्या करते हैं, उसकी जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो ही वर्क्स हार्ड। देखिए घबराना नहीं है, दोबारा देखते हैं एक सेंटेंस। मान लीजिए अगला सेंटेंस एक और मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, सॉरी, वो मुझसे कहता है क्या, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड। ठीक, अब देखिए कैसे बनेगा, ही तो ही लिख जाएगा, सेज टू को मैंने क्या कहा है आपको बताया, टेल्स में चेंज कर देंगे, और मी का मी लिख दिया, इन दोनों को हटा के दैट लिख दिया, ठीक। अब बात आई यू की चेंज करने की। ये बात तो आपको पता है कि यहाँ सेज टू आया है, सेज आया, तो इसका मतलब क्या है, ये तो प्रेजेंट है ना। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस में चेंज नहीं होता, ये बात आपको पता है। अगर यहाँ पे, यहाँ देखिए ये मैं हटाती हूँ और यहाँ लिखती हूँ मैं दोबारा। मान लीजिए ही सेड टू मी लिखा होता, ही सेड टू मी लिखा होता सेंटेंस में, तब इसको चेंज करते टोल्ड में, और पीछे वाला जो सेंटेंस है ये वाला, अगर यहाँ पे सैड आ जाए या टोल्ड आ जाए, यहाँ सैड आए या टोल्ड आए, तभी सेंटेंस में चेंज होता, अदरवाइज सेंटेंस में चेंज नहीं होता है। सेंटेंस की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, प्रोनाउन में चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा आपको सेंटेंस में, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का वो चक्कर नहीं देखना है। ठीक, अगर यहाँ पे ही सेड लिखा है तो इसको लिख देंगे ही टोल्ड, लिख देंगे मी दैट। अब देखिए यू है ना, यू ये सेकंड पर्सन है, कौन सा है, ये सेकंड पर्सन है, और मैंने आपको ये बताया सन 1 2 3, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या है, मी है। ये क्या हुआ था, अरे चलिए सॉरी, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाते हैं, सॉरी। देखिए कितना कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, मेहनती बच्चे हैं आप। देखिए ये सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी कैसे चेंज हो जाएगा, मी चेंज हो जाएगा किस में, आई में।
यही तो होता है, मैंने आपको बताया था। आई जब सब्जेक्ट हो और उसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी हो जाएगा, और अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाना, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी बन जाएगा, और मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया था। मी का अगर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ करना है तो यहाँ हो गया आई, हो गया कि नहीं। अब ये सब्जेक्ट बन के आया यहाँ पे नया, ठीक है, आई। अब देखिए यू वर्क हार्ड लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क हार्ड लिखा है। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा यहाँ सेज लिखा होता या टेंस लिखा होता तो इसमें चेंज नहीं होता, लेकिन अब तो चेंज होगा, ठीक। तो आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड हो जाएगा ये, क्योंकि अब ये हो गया किस में, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको चेंज करेंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। तो देखिए चेंज कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें चेंज होगा, ठीक है। अगर एक तरीके तो ये चेंज होगा, एक तरह से तो ये चेंज होगा। अब चेंज कब कब नहीं होगा, दो बात। एक बात तो ये है जी, जब यहाँ पे यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो पीछे वाले का सेंटेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, ठीक है। अगर ये भी हमारा पास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में लिखी हुई है ना, फिर भी चेंज इसमें नहीं होता। कब चेंज नहीं होता, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि पृथ्वी अपनी तरफ, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ये दुनिया, ये सच है, सारी दुनिया में एक जैसा ही है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये सेंटेंस, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट में है भी, वो हमारा पास्ट में है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब है कि जैसे गांधी जी की जो डेथ है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, या गांधी जी को माथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो भी इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता है। या कोई फिर कहावत यहाँ लिखी हो, कोई कहावत मुहावरा लिखा हो इसमें, यानी कि तो तब भी इसमें चेंज नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चेंज आपको करना कब है। आप इसको वीडियो को 2-3-4 बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ें एकदम पक्की हो जाएंगी। अभी मैं आपको क्या करूँगी कि मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भेजूँगी, आप उन एक्सरसाइज को बनाएंगे और मुझे सेंड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है जी। चलिएगा, थैंक यू।